दिया है, एक डिप्टी सीएम ब्राह्मण को दिया है और एक दलित को आपने दिया है कहीं ना कहीं डिप्टी सीएम। तो यहाँ भी एक तरह से साधने की कोशिश सभी तबके को, ऐसा न लगे कि सिर्फ बैकवर्ड क्लास की। मैं शशि मोहन शर्मा का रुख करूंगी। रवि, मैं आपको रोक रही हूँ। शशि मोहन, ये चेहरा भजनलाल शर्मा हमारे लिए बहुत नया है, वैसा ही सरप्राइज है जैसे विष्णुदेव साय और मोहन यादव थे। देखिए, विष्णु, मोहन और भजन, ये तीन एक कतार में सीएम बन रहे हैं और एक ही चुनाव है। पहला चुनाव जीता है भजनलाल शर्मा ने। सांगनेर विधानसभा क्षेत्र से इस बार चुनाव लड़ा। हालांकि रहने वाले मूल रूप से भरतपुर के हैं। 4 बार प्रदेश में बीजेपी के महामंत्री रहे हैं। अशोक परनामी का प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकाल रहा वसुंधरा राजे के समय, उनके समय पहली बार महामंत्री बने। उसके बाद में मदन लाल सैनी के अध्यक्षीय कार्यकाल में महामंत्री रहे, फिर सतीश पूनिया के साथ में महामंत्री रहे और अब सीपी जोशी के साथ में महामंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। दरअसल देखा जाए तो संगठन के महामंत्री हैं, प्रदेश महामंत्री चंद्रशेखर, उनकी पसंद है और उनके प्रतिनिधि के रूप में और उनके राइट हैंड के रूप में भजनलाल शर्मा ने काम किया है। सांगनेर जैसी सीट से, सुरक्षित सीट से जब इनको उतारा गया तभी ये संभावनाएं जताई जाने लगी थी कि भजनलाल शर्मा में पार्टी भविष्य का नेता देख रही है और दूर की कौड़ी के रूप में पार्टी इन्हें नेता देख रही है और इसीलिए सांगनेर जैसी सुरक्षित सीट से उतारा है। और सांगनेर में आप देखिए कि घनश्याम तिवारी यहाँ से विधायक रहे, अशोक लाहौटी यहाँ से विधायक रहे और दोनों ही नेता बंपर स्वागत सत्कार कीजिए। अभी प्रेस के लिए जाने दो। तो देखिए, ये तस्वीरें हम आपको सीधे बीजेपी मुख्यालय से दिखा रहे हैं, राजस्थान जयपुर से, जहां पर भजनलाल शर्मा के नाम पर मोहर लग चुकी है और पर्ची वसुंधरा राजे ने खोली। उन्होंने ही इनके नाम का प्रस्ताव रखा और अब इस सस्पेंस से भी पर्दा उठ गया है। तो 3 नए चेहरे 3 बड़े राज्यों में बीजेपी के द्वारा मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय, मध्य प्रदेश में मोहन यादव और राजस्थान में भजनलाल शर्मा। तो ये देखिए, इस समय खुशियों का माहौल है। अंकुर, ये तो बिल्कुल ही अलग नाम, न महिला, न दलित, न ओबीसी और बिल्कुल अलग फॉरवर्ड कास्ट से भजनलाल शर्मा। एक सरप्राइज। कैसा लग रहा है आपको? अंकुर त्यागी, मैं रवि आपका रुख करना चाहूंगी। रवि, बिल्कुल सरप्राइज, बड़ा नाम ये, लेकिन किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सरप्राइजिंग नाम है लेकिन साथ साथ सब कुछ साधा गया है। देखिए ऐसे से क्या होता है, कार्यकर्ता, मैंने बार बार आपको कल भी कहा था कि एक आम कार्यकर्ता को ये फील हो कि मुझे भी मौका मिल सकता है, तो कार्यकर्ता एनर्जाइज होता है तो पार्टी को कहीं ना कहीं अपने काम को फैलाने में, अपनी बातों को फैलाने का मौका मिलता है। आज बड़े बड़े नाम को हटाकर नए नाम को मोहन यादव को देना, हालांकि विष्णुदेव साय तो केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, लेकिन एक ऐसे आदमी को जो पहली बार विधायक रहा, जैसे मनोहर लाल खट्टर को पहली बार विधायक बनाया गया और पहली बार सीएम बने, तो वैसे ही नाम ये मोहनलाल शर्मा है कि पहली बार विधायक बने और पहली बार सीएम बनने का मौका मिल गया। और राजस्थान की राजनीति में पता नहीं कितने लंबे समय के बाद एक ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। इसको इसकी स्टडी करनी होगी, क्योंकि देखिए बीजेपी की बात करें तो लंबे समय तक शेखावत साहब रहे, लगभग 3 टर्म मुख्यमंत्री हो रहे, 77 के समय से, इमरजेंसी के समय से लेकर लगभग 2002 तक वो राजनीति करते रहे, एक्टिव रहे। 2003 में वसुंधरा राजे सीएम बनती है, वो लगभग 2 टाइम रहती हैं, तो अब 20 साल की लगभग 50 साल की राजनीति में कोई पंडित मुख्यमंत्री राजस्थान में नहीं मिला है। और पंडित को मुख्यमंत्री देने का अर्थ है कि वहां वोट बैंक वहां भी साधना है, उसके साथ साथ अगल बगल के प्रदेश और देश में भी मैसेज देना है कि बाकी जो फॉरवर्ड क्लास है उसको आप इग्नोर नहीं करके चल रहे हैं। अगर ठाकुर को आपने उत्तर प्रदेश में बनाया है तो राजस्थान में पंडित समाज को, आम आदमी को, जिसको कार्यकर्ता माने कि हमसे जुड़ा हुआ है, सिंपल आदमी को बनाकर एक मैसेज देने की बात है। तो टोटली मैसेजिंग की बात है कि मैसेज करके आपको चुनाव जीतना है। मैंने कहा ना कि इससे दिक्कत किसी, अगर वसुंधरा राजे नाराज हो, नहीं नाराज हो, उससे कोई फर्क नहीं। लेकिन रवि, यहाँ पर सवाल, मैं रविंद्र का रुख करूंगी। रवि, मैं आपके पास आऊंगी, रविंद्र का मैं रुख करूंगी। रविंद्र, इस समय सवाल एक बड़ा ये भी खड़ा होता है कि जितने बड़े कद्दावर नेता बीजेपी के हैं, एक तरीके से उनको सबको हाशिए पे कर दिया गया है। इसके पीछे क्या रणनीति आप देख रहे हैं? चाहे छत्तीसगढ़ में रमन सिंह हो, चाहे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान हो और आप राजस्थान में वसुंधरा राजे हो, इन तमाम सीनियर लीडर्स को भले ही ठीक है कुछ भी राजनीति कही जाए, 2024 का नाम लिया जाए, लेकिन कुल मिलाकर एक बड़ा संघर्ष कर ये तीनों नेता यहाँ तक पहुंचे जहां वो आज हैं। अगर इनको आज किनारे हाशिए पे किया जा रहा है, इसके पीछे क्या रणनीति और कैसे समझा जाए इसको?
नवनिर्वाचित विधायक दल की